Hello, good morning, dear students. You all welcome in YouTube channel of Ascent Academy School. Last class we started lesson 1, understanding our relations. Today we read generation tree of family. जनरेशन ट्री ऑफ फैमिली यानी परिवार की पीढ़ियाँ. संजना मेड द जनरेशन ट्री ऑफ हर फैमिली. संजना ने अपने परिवार की जनरेशन ट्री को बनाया है. पहले देखो, अंधाराम लिखा हुआ है ग्रैंड फादर यानी दादाजी के पिताजी. फिर उसके नीचे है मोतीलाल, वो है ग्रैंड फादर जो संजना के दादाजी हैं. फिर उसके नीचे है जगदीश, उसमें लिखा हुआ है फादर जो उसके पिताजी है. और नीचे है संजना अरसेल यानी संजना खुद. राइट साइड में लिखा है धापूबाई ग्रैंड मदर यानी दादी जी की सासू माँ या परदादी संजना की. उसके नीचे कमला ग्रैंड मदर संजना की जो दादी है. उसके नीचे ऋतु मदर संजना की मदर. उसके नीचे संजना हरसेल्फ संजना स्वयं. नाउ यू शुड आल्सो मेक द जनरेशन ट्री ऑफ योर फैमिली with the help of members of both side your father and mother. अब आप अपनी फैमिली का भी जनरेशन ट्री बनाइए और अपने घर के सदस्यों तुम्हारे पिताजी और माताजी को की सहायता से. When return to her house, Salma asked to her father that why our grandparents and uncles do not live with us. जब सलमा अपने घर पहुंची तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं. पापा, why you shift to city from far our फैमिली यानी पिताजी, आप हमारे परिवार से दूर शहर में क्यों आ गए हो. कांट यू वर्क इन योर विलेज, क्या आप अपने गांव में कार्य नहीं कर सकते. वॉट डिड सलमाज फादर रिप्लाइड टू हर, सलमा के पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया तो नीचे बताया जा रहा है. Nowadays, families are migrating towards cities in search of better job, prospects and good education. हाल के दिनों में परिवार गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं. क्योंकि उन्हें एक अच्छी नौकरी और अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की ज़रूरत होती है. Maximum houses in cities are small in which few people can stay. शहरों में अधिकतर घर छोटे होते हैं जिसमें बहुत कम लोग ही रह सकते हैं. That is why joint families are converting into nuclear families. इसीलिए संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदल रहे हैं. There are some more reasons for this change too, as number of family members, nature, habits, financial conditions, purchasing capacity, change in the pattern of festival celebration, etc. इसके अलावा अन्य दूसरे कारण भी हैं, जैसे
परिवार में सदस्यों की संख्या, नेचर यानी स्वभाव, हैबिट्स यानी आदतें, सभी लोगों की अलग अलग आदतें होती है, अलग अलग स्वभाव होता है। फाइनेंशियल कंडीशंस यानी आर्थिक स्थिति। परचेजिंग कैपेसिटी खरीदने की क्षमताएँ। चेंज इन द पैटर्न ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन तथा त्योहारों को मनाने के पैटर्न में बदलाव आदि। परिवार में हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है और हर कोई सबके लिए वस्तुएं नहीं ला सकता है, इसलिए वो अपना अलग फैमिली बनाते हैं। मेक ए टेबल इन योर कॉपी एंड राइट व्हेन यू गो टू योर रिलेटिव्स। एग्जाम्पल, इट नेसेसरी ऑन फेस्टिवल और नेवर एक्सेट्रा। एक टेबल बनाइए जिसमें लिखा हो कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब जाते हैं, फेस्टिवल्स में या दूसरे दिनों में। तो ये टेबल बनी हुई है जिसमें एक रिलेशन लिखा हुआ है, फिर लिखा है डू यू लिव विद देम व्हेन यू गो। तो ये आपको बुक में भरनी है। जैसे नाना जी नानी जी लिखा हुआ है, तो क्या आप उनके साथ रहते हैं या नहीं। अगर रहते हैं तो लिखना है लिव विद देम, और अगर नहीं रहते हैं तो डू नॉट लिव विद देम। और आगे लिखा व्हेन यू गो, अगर आप उनके साथ नहीं रहते हैं तो आप उनसे मिलने कब जाते हैं, ये लिखना है आपको। फिर है अडॉप्शन यानी किसी को कानूनी रूप से गोद लेना। वंस संजना एंड सलमा वेंट टू ए गार्डन फॉर पिकनिक इन रेनी डेज। एक बार संजना और सलमा बारिश के दिनों में गार्डन घूमने गई। दे एंजॉय द गेम्स एंड फूड विद फेलो फ्रेंड्स। उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ गेम खेला और फूड को एंजॉय किया। इन गार्डन वाइल दे वर ईटिंग देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड टू योगी टू whom you bring with you। बगीचे में जब वो खाना खा रहे थे उस टाइम उनके क्लासमेट मोहन ने योगी से पूछा, तुम किसे अपने साथ लाए हो। योगी, सी इज माई यंगर सिस्टर। योगी ने कहा, वह मेरी छोटी बहन है। मोहन, आई हैव नेवर सा हर बिफोर सडनली फ्रॉम वेयर शी केम। मोहन ने कहा, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, वह अचानक से कहाँ से आ गई। योगी, शी इज न्यू टू आवर हाउस। वह हमारे घर में नई है। माई पेरेंट्स अडॉप्ट हर। मेरे पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया है या गोद लिया है। शी इज जस्ट लाइक मी फॉर माई पेरेंट्स हैंस शी इज माई सिस्टर। वह मेरे पेरेंट्स के लिए मेरे जैसे ही है और वह मेरी अब सिस्टर हैं। आई लाइक हर वेरी मच, शी वॉक विद मी एंड कॉपीड मी टू। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, वह मेरे साथ चलती है और मुझे कॉपी भी करती है या मेरी नकल करती है। टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू रिलेटिव्स और अदर्स चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। किसी रिश्तेदार के बच्चे या फिर किसी अन्य के बच्चे को कानूनी रूप से प्रोटेक्शन देना अडॉप्शन कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।